स्वागत है भैया आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग फिर निरोग कैसे रहें इस कड़ी को और आगे बढ़ाएं। इसके पहले अपने लोगों ने विटामिन के बारे में चर्चा किया, उन विटामिन के बारे में चर्चा किया जो वसा में घुलनशील थे। अपने लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन ऐसे यौगिक होते हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी कमी से हमारे शरीर में भयंकर रोग हो सकते हैं। वो विटामिन कहलाते हैं। कितनी मात्रा जरूरी है विटामिन की? बहुत थोड़ी सूक्ष्म मात्रा, लेकिन काम इनका बहुत बड़ा है। अपने लोगों ने क्या पढ़ा था कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन मतलब तेल में घुलनशील, ऐसे विटामिन जो तेल में घुल जाएं, ऐसे विटामिन जो फैट्स में घुल जाएं, ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाएं, उनको वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। ये कितने प्रकार थे? अपने लोगों ने पढ़ा कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये कहाँ घुलनशील है? वसा में घुलनशील है, मतलब ये तेल में घुल जाते हैं। अब हम लोग आज से पढ़ेंगे कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है और इनकी कमी से अपने लोगों के शरीर में कौन सी विकृति उत्पन्न हो जाती है और ये कहाँ पाए जाते हैं। क्या कौन सा आहार हम लोग अपने भोजन में सम्मिलित करें ताकि हम जो है जल में घुलनशील जो विटामिन है उनके विकारों से बच सकें। तो भैया ये जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो अब आइए हम लोग विटामिन बी की चर्चा करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विटामिन ए, बी, सी, डी ऐसे कॉमन नाम रख दिया गया, लेकिन बाद में इनकी संरचना के बारे में, इनके गुणों के बारे में अध्ययन किया गया तो इनका नाम रखा गया। तो ये जो विटामिन बी है इसका परिवार बहुत बड़ा है। लगभग 15 प्रकार के विटामिन बी में आते हैं। इसीलिए विटामिन बी को विटामिन बी समूह या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन है। लगभग 15 प्रकार के विटामिन मिलकर के विटामिन बी बनता है। तो विटामिन बी चूंकि कई है तो आइए हम लोग एक एक विटामिन के बारे में देखें कि विटामिन ए, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं और इनकी कमी से हमारे शरीर में क्या विकार उत्पन्न हो जाता है। तो बेटा ध्यान रखना आप लोग कि ये विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों चूंकि जल में घुलनशील विटामिन है और जल अपने लोगों के शरीर से यूरिन द्वारा मतलब पेशाब द्वारा निकला करता है। तो ये जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, क्योंकि इसको हम शरीर से निकालते रहते हैं यूरिन के द्वारा, तो ये अपने लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा समय तक रहता नहीं है, ये निकलता रहता है। तो ये जो विटामिन बी और विटामिन सी ये जो दो विटामिन है ना, इसको हमें रोज लेने की जरूरत है। क्यों रोज लेने की जरूरत है? क्योंकि ये यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हम जल को निकालते हैं, पेशाब को निकालते हैं, उससे कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन बी और विटामिन सी। इसीलिए इन दोनों विटामिनों को हमें प्रतिदिन लेने की सलाह दी जाती है। और रही बात वसा में घुलनशील विटामिन, तो वो चूंकि वसा में घुलनशील होते हैं, हमारे फैट में घुलनशील होते हैं। फैट का मतलब हमारी जो मांस है उसमें भी वो होते हैं। तो अगर वो रोज ना भी मिले तब भी काम चल सकता है, लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी ये हमें रोज चाहिए। तो विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स जिसको मैंने बताया आपसे, उसके परिवार में कितने सदस्य बताए? लगभग 15 सदस्य। तो उस परिवार का जो पहला सदस्य है, आइए आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करें। वो है विटामिन बी1। कौन सा है बेटा? विटामिन बी1। आज हम किसका अध्ययन करेंगे? विटामिन बी1 का। तो देखिए विटामिन बी1 बुलाने वाला नाम है। सही का नाम क्या है? इसका सही का नाम है बेटा थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। और भैया इसको आर्न्यूरिन भी बोलते हैं। थायमीन तो बोलते ही हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। लेकिन चूंकि ये तंत्रिका से संबंधित है, न्यूरॉन से संबंधित है, ये हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को स्वस्थ रहने का काम करता है, रखने का काम करता है। इसलिए बेटा इसको हम लोग आर्न्यूरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्न्यूरिन। ठीक है, चलिए अब देखें हम लोग कि ये जो विटामिन बी1 है इसकी खोज किसने की। तो भैया इसकी खोज उसी व्यक्ति ने की जिसने विटामिन की खोज की।
सबसे पहले काश्मीर फुंक, नाम मैंने बताया है ना आपको, काश्मीर फुंक ने चावल की ऊपर पाई जाने वाली पॉलिश से कौन सा विटामिन अलग किया था? विटामिन B1। तो काश्मीर फुंक ने इसकी खोज की। कहां खोज की? चावल के ऊपरी परत पर। कंफर्म हो रहे हो? उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, विलियम। तो विलियम वैज्ञानिक ने क्या किया भैया, इन्होंने विटामिन बी जो है वो कृत्रिम रूप से पहली बार बनाया। फुंक ने क्या किया? फुंक ने चावल की छीलन से में खोज की। विलियम ने पहली बार इसको बनाया और जैनसन ने कृत्रिम रूप से बनाया और जैनसन ने इसका रवा तैयार किया। तो तीनों वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा। फुंक ने खोज की चावल के छीलन में, विलियम ने क्या किया? विलियम ने कृत्रिम रूप से सबसे पहले बनाया और जैनसन ने क्या किया? जैनसन ने इसका क्रिस्टल तैयार किया, इसका रवा तैयार किया। तो तीनों वैज्ञानिकों का नाम इस संदर्भ में याद रखिएगा। अब आइए देखें कि विटामिन B1, जैसा कि मैंने बताया, ये दिमाग के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने तंत्रिका तंत्र को ये स्वस्थ रखता है। इसीलिए भैया इसको एक नाम और बुलाया जाता है, क्या? एंटी न्यूरेटिक विटामिन। कौन सा विटामिन? एंटी न्यूरेटिक विटामिन। क्या एंटी न्यूरेटिक विटामिन? मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों का ये एंटी है। एंटी माने दुश्मन। तो ये किसका दुश्मन है? जो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करें, ऐसे कारक जो हमारे तंत्रिका तंत्र को खराब करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे तंत्रिका तंत्र के दुश्मन हैं, उनका ये दुश्मन है। इसीलिए इसका एक नाम क्या है बेटा? एंटी न्यूरेटिक विटामिन। तो विटामिन B1 का एक नाम और याद रखिएगा, एंटी न्यूरेटिक विटामिन। और इसी को हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे? तंत्रिका शोथ रोधी विटामिन। कौन सा विटामिन बोलोगे हिंदी मीडियम? तंत्रिका शोथ रोधी विटामिन। इंग्लिश मीडियम एंटी न्यूरेटिक विटामिन। एक नाम और अपने लोगों को कंफर्म हो गया विटामिन B1 का। चलिए अब हम लोग देखें कि विटामिन B1 में कौन कौन से तत्व मिले हैं। तो विटामिन B1 बना है, मतलब थायमीन में कौन कौन से तत्व हैं? तो भैया C है, H है, N है, Cl है, O है, S है। इतने तत्व मिलकर के बने हैं। कौन कितना है? C12 है, H18 है, N4 है, Cl2 2 है, O 1 है, S 1 है। तो C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर। इतने तत्व मिलकर के क्या बनाते हैं? थायमीन। अब आओ देख ले फिर से, C12, H18, N4, Cl2, OS। ये किसका अणु सूत्र है? ये अणु सूत्र है भैया विटामिन B1 का या फिर थायमीन का। चलिए अब हम लोग ये देख ले कि ये जो विटामिन B1 है या थायमीन है, इसकी हमें रोज कितनी जरूरत है। और मैंने बताया है कि विटामिन B और विटामिन C ये दो ऐसे विटामिन हैं कि जिनको रोज लेने की जरूरत है। तो प्रतिदिन कितना विटामिन B1 चाहिए? अगर मेल है, पुरुष है, तो 1.2 मिलीग्राम पर डे। मेल को 1.2 मिलीग्राम पर डे और फीमेल को 1.1 मिलीग्राम पर डे। तो फीमेल को थोड़ा कम, मतलब महिला को थोड़ा कम और पुरुष को थोड़ा ज्यादा, ये मात्रा चाहिए। अब आगे देखें कि ये विटामिन B1 या थायमीन का काम क्या क्या है। तो भैया इसका सबसे बड़ा काम है कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय करना। मतलब जो हम लोग भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मतलब जो मीठे पदार्थ लेते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जो भी हम लोग लेते हैं, वो उसका, और फैट्स, जो फैटी भोजन हम लोग लेते हैं, तैलीय भोजन जो हम लेते हैं, या जो कार्बोहाइड्रेट हमारे लोगों के शरीर में फैट में बदल जाता है, उसके उपापचय का काम करते हैं कौन? विटामिन B1। उपापचय मतलब समझते हो? उपापचय में दो शब्द हैं, उपचय, अपचय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, दोनों को मिला करके बनता है मेटाबॉलिज्म। तो ये
जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है इनको जलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, मतलब इनसे ऊर्जा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है तो वो ऊर्जा सबसे ज्यादा किसको जरूरी है? दिमाग के सेल को। तो ये दिमाग की सेल को मतलब न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। कौन? विटामिन B1। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ये उपापचय करते हैं। इतनी बात पक्की हो गई। अब चूंकि ये जो है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में हेल्प करते हैं और तंत्रिका की जो कोशिकाएं हैं उसको ऊर्जा दिलाने में ये मदद करते हैं, तो इनका और क्या काम हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र और पेशी में संतुलन बनाए रखना। मतलब अगर अपने लोगों का दिमाग सही रहेगा तो अपने लोगों की पेशियां अपने लोगों के दिमाग के कहने में काम करेंगी, और अगर अपने लोगों के दिमाग को ठीक से ऊर्जा ना मिली तो दिमाग कहेगा कुछ और हाथ करेगा कुछ और, दिमाग कहेगा कुछ और, पेशी करेगी कुछ और। तो मतलब पेशी में और दिमाग में संतुलन बिगड़ जाए, दिमाग कहे कि लिखो और पेशी कहेगी नहीं हम खाना खाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। दिमाग लिखने को कह रहा है और हाथ कह रहा है हमें भोजन करना है, हाथ कह रहा है हम जो है कुछ और काम करेंगे। तो ये दोनों संतुलन अगर बिगड़ गए, किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से। तो ध्यान रखें, इसी बीमारी को हम नाम देते हैं बेटा बेरी-बेरी। यही बीमारी क्या है? दिमाग का और पेशियों का, दिमाग का और हमारी मांसपेशियों का संतुलन बिगड़ जाना, किस पेशी के किसी भाग से दिमाग का कंट्रोल हट जाना, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाना, लकवा मार जाना या अंगघात हो जाना। ये सब तो आपने सुना है ना, लकवा, पैरालिसिस, शरीर के किसी अंग में ब्लड सर्कुलेशन ना हो, रक्त परिसंचरण ना हो, खून बहना बंद हो जाए। अब शरीर के किसी हाथ में खून बहना बंद, तंत्रिकाओं ने अपना काम करना बंद कर दिया तो हाथ में लकवा मार गया। ये किसकी कमी से हो सकता है? विटामिन B1 की कमी से हो सकता है। तो इसी बीमारी को हम बेटा तंत्रिका मतलब दिमाग और पेशी का संतुलन का कार्य बिगड़ जाए, इसी को भैया हम लोग बोलते हैं बेरी-बेरी। हम लोगों ने कक्षा 3, 4, 5 से खूब रटा है, विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी। तो अब आपका डाउट हट जाना चाहिए कि ये बेरी-बेरी क्या है? तो बेरी-बेरी मतलब बहुत बहुत नहीं, बेरी-बेरी का मतलब होता है, अंग्रेजी में तो बेरी-बेरी मतलब बहुत बहुत, लेकिन बेरी-बेरी बहुत बहुत नहीं, इसकी स्पेलिंग भी अलग है। अगर इसको आप लिखेंगे तो BERI, इस बेरी की स्पेलिंग क्या है? BERI, बेरी-बेरी। तो बेरी-बेरी बीमारी क्या है? दिमाग और पेशियों का संतुलन बिगड़ जाना ही क्या कहलाएगा? बेरी-बेरी। याद रखिएगा इस बात को। और आगे देखिए, कब्ज हो सकती है, अपच हो सकता है। जैसा अभी अपने लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो जब विटामिन B1 नहीं रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन ठीक से नहीं होगा, पाचन ठीक से नहीं होगा, भोजन ठीक से नहीं पचेगा, तो क्या हो जाएगा? अपच हो जाएगी, कब्ज हो जाएगा, गैस बनेगी। इतना तो आप समझ ही रहे हो कि अपच क्या होता है, कब्ज क्या होती है। और देखिए, पेशियों में अकड़न, और अगर विटामिन B1 अपने लोगों के शरीर में कम हो गया तो पेशियां अकड़ जाएंगी। वही बात है जो अभी बात की गई, लेकिन कभी कभी पेशियां अकड़ जाती हैं। अकड़ना जानते हो? कुछ लोग अकड़ते हैं, अकड़ करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जो करना हो कर लो। ऐसे अपने लोगों की पेशियां भी कभी कभी अकड़ जाती हैं। सिकुड़ गई तो फैलती नहीं है, और फैल गई तो सिकुड़ती नहीं है, अकड़ जाती है और कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो। तो पेशियों की अकड़न किस विटामिन की कमी से हो सकती है? विटामिन B1। और बेटा एक बीमारी और ध्यान रखें, हो जाती है विटामिन B1 की कमी से, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। कौन सी बीमारी? वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम ये वास्तव में दो बीमारियों का मिश्रण है। ये बीमारी कौन सी बीमारी है? वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। भैया ये बीमारी है अपने लोगों की स्मृति, अपने लोगों की मेमोरी कम हो जाना। तो अगर इसके 2 स्टेप हैं इस बीमारी के, अगर थोड़ी बीमारी हुई तो पहला स्टेप मतलब थोड़ा अपने लोगों का मेमोरी पावर कम हो गया तो पहला स्टेप, और मेमोरी पावर और गायब हो गया तो दूसरा स्टेप। तो दोनों स्टेप को मिला करके क्या बोलेंगे? वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये 2 चरण का मिश्रण है।
और अंतिम चरण में क्या होगा कि हमारी जो मति है, हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो याददाश्त है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो सकती है। मतलब हमारा मस्तिष्क विकारग्रस्त हो सकता है लास्ट स्टेज में। कंफर्म हो गए? ये कहाँ की बीमारी है? मस्तिष्क की बीमारी है, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। नाम याद रखिएगा। कहाँ का विकार है? मस्तिष्क का विकार है। और इसमें 2 चरण होते हैं, पहले में थोड़ा कम और दूसरे में थोड़ा ज्यादा, तो दोनों मिला करके वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। कंफर्म हो गए? अब ये इतना महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन B1, तो आओ देख लें कि हम लोग कहां से पाएंगे इसको, क्या खाएंगे तो विटामिन B1 मिल जाएगा। ध्यान रखो बेटा, चावल और गेहूं की छीलन। अपने लोग चावल की पॉलिश निकाल करके चावल खाते हैं, चावल की पॉलिश निकल जाती है, चावल चमकीला हो जाता है तो अच्छा लगता है देखने में, और खाने में लगता है कि नहीं लगता वो तो हर व्यक्ति का अपना अपना टेस्ट है। तो चावल की छीलन अगर आप निकाल रहे हो ये दिखाने के चक्कर में कि हम थोड़ा अमीर हैं, हम थोड़ा VIP हैं, हम थोड़ा स्मार्ट हैं, और गेहूं का चोकर निकाल करके अगर आप मैदा खा रहे हो तो आप कौन सा विटामिन छोड़ दे रहे हो? विटामिन B1 को आप छोड़ दे रहे हो, उससे आप वंचित हो जाएंगे। सबसे ज्यादा विटामिन B1 गेहूं और चावल के छिलके में पाया जाता है, जो हम लोग निकाल करके फेंक देते हैं और अपने जानवरों को दे देते हैं। तो विटामिन B1 तो हम लोग हटा करके गाय भैंस को दे दे रहे हैं। देखिए कितना हेल्दी है, और हम लोग कैसे बने रहते हैं। तो अगर आपको अपनी मेमोरी ठीक रखना है, अपनी पेशियों को संतुलित रखना है, तो आप इस क्लास को पढ़ने के बाद ध्यान रखें कि गेहूं का चोकर बहुत ज्यादा नहीं फेंकना है, क्योंकि गेहूं के चोकर में और चावल की पॉलिश में कौन सा विटामिन है? विटामिन B1। ध्यान रख रहे हो ना? ये बहुत बड़ी हम लोगों की मूर्खता होगी अगर हम गेहूं का चोकर और चावल की पॉलिश निकाल करके फेंक दें तब खाएं। इससे हम अमीर या VIP होना नहीं दिखा रहे हैं, इससे हम दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। तो इसको अब ये गलती अभी हम लोगों को नहीं करनी है। तो सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा? चावल और गेहूं की छीलन में, हरी सब्जी में, दूध में, मेवा में, मछली में, सोयाबीन में, आलू में, अंडे में, मांस में, ईस्ट में। ये इसके प्यारे स्रोत हैं। जितना नाम लिया गया इसमें अगर आप ये सब अपने भोजन में शामिल कर रहे हो तो आपको आराम से विटामिन B1 मिल जाएगा। बाहर से अतिरिक्त खुराक लेने की जरूरत नहीं है। अतिरिक्त खुराक लेने की सलाह डॉक्टर कभी कभी देते हैं अगर अपने लोगों को जो है उपापचयी संबंधी कोई विकार उत्पन्न हो जाता है मेटाबॉलिज्म से संबंधित, तो डॉक्टर सलाह देता है विटामिन B1 की अतिरिक्त खुराक लेने के लिए, विटामिन B कॉम्प्लेक्स के लिए। लेकिन ध्यान रखेंगे कभी कभी विटामिन B1 के सेवन से एलर्जी भी हो जाती है, तो ये एलर्जी को बढ़ा सकता है। ज्यादा खुराक इसकी, विटामिन B1 की ज्यादा खुराक एलर्जी को बढ़ा सकती है। जिन व्यक्तियों को एलर्जी से संबंधित समस्या हो उनको विटामिन B1 ज्यादा लेने से बचना चाहिए। वैसे इसके बहुत सारे नुकसान नहीं है, लेकिन एलर्जी वाले को बचना चाहिए। ध्यान रखें अगर अधिक हो गई तो, अगर विटामिन B1 हम अधिक सेवन करने लगे तो क्या हो सकता है? पेट खराब हो सकता है, अनिद्रा की स्थिति आ सकती है, नींद आने में समस्या हो सकती है, एलर्जी अभी अभी मैंने आपको बताया कि एलर्जी बढ़ सकती है और त्वचा पर चकत्ते पड़ सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर विटामिन B1 ज्यादा हो गया, ओवरडोज हम लोग ले रहे हैं उपापचयी गति को ठीक करने के लिए कि हमारा दिमाग ठीक रहे, हमारी मांसपेशियां संतुलित रहें, दिमाग के कहने में रहें, ज्यादा विटामिन B1 खाने लगे तो एक समस्या आ सकती है कि स्किन पर कुछ चकत्ते पड़ सकते हैं, त्वचा पर चकत्ते पड़ सकते हैं। तो इनसे ओवरडोज से बचना है। एक बात बेटा ध्यान रखना आप लोग कि जो व्यक्ति ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, शराब का ज्यादा सेवन करते हैं, उन लोगों में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि शराब के सेवन से कौन सा विटामिन शरीर में कम हो जाता है, तो शराब के सेवन से, अल्कोहल के ज्यादा सेवन से कौन सा विटामिन शरीर में कम हो जाएगा? विटामिन B1। कौन सा विटामिन कम हो जाएगा शराब के सेवन से? विटामिन B1। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है बेटा
ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का परिवार का जो पहला सदस्य है विटामिन B1 या जिसे थायमीन कहते हैं, इसके बारे में आप बहुत कुछ जान गए होंगे कि इसका नाम क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका कार्य क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इसकी कमी से क्या हो सकता है और इसकी अधिकता से क्या हो सकता है। ठीक ऐसे ही वीडियो लेकर के इस परिवार का अगला सदस्य का इस परिवार के अगले सदस्य की जानकारी लेकर के हम आपके सामने शीघ्र ही उपस्थित होंगे।